कहानी का ये 24वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। निक चंचल को निहार रहा था और चंचल मजे में बारी बारी दोनों आइसक्रीम से खा रही थी। निक चंचल के थोड़ा और पास आया और चंचल से बोला, हाय। चंचल ने निक की तरफ देखा, फिर इधर उधर देखने लगी। चंचल को लगा कोई इसको जानता नहीं है तो उसको हाय क्यों बोलेगा। निक ने चंचल को देखकर फिर हिंदी में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। निक के मुंह से हिंदी सुनकर चंचल का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसको निक कहीं देखा हुआ भी लग रहा था। चंचल ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसको याद आया, उसने अभी निक को अरिजीत के साथ मीटिंग रूम में देखा था। चंचल को लगा निक अरिजीत का क्लाइंट है, इसलिए वो मुस्कुराकर प्यार से बोली, हाय, आपको हिंदी आती है। निक मुस्कुराकर बोला, यस, मुझे इंडिया बहुत पसंद है। मैं अक्सर वहां घूमने जाता हूँ, इसलिए मुझे हिंदी बोलनी भी आती है और समझ में भी आती है। चंचल मुस्कुरा दी तो निक ने फिर चंचल के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आई एम निक। चंचल ने दोनों हाथों में आइसक्रीम पकड़ी थी तो वो अपने हाथों को देखने लगी और बेचारा सा मुंह बना लिया। निक चंचल को देखकर हाथ पीछे करते हुए बोला, इट्स ओके। चंचल मुस्कुरा दी और बोली, आई एम चंचल। निक बोला, चंचल, नाइस नेम। चंचल ने जवाब दिया, थैंक यू। निक फिर चंचल को देखने लगा, जो आइसक्रीम मेल्ट होने की वजह से उसको फिर खाने लगी थी। चंचल की नजर निक पर गई तो वो थोड़ा हिचकिचा गई और बोली, सॉरी, मैं आपसे पूछना भूल गई, आप कौन सी आइसक्रीम लेंगे, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। निक बोला, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं। चंचल चौंक कर बोली, आइसक्रीम तो सबको पसंद होती है। निक बोला, हाँ, बट मुझे स्वीट इतना पसंद नहीं और आइसक्रीम में शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। चंचल ने निक को देखा तो निक एकदम फिट था। चंचल बोली, पर एक बार खाने से कुछ नहीं होता। निक मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है। चंचल बताने लगी, ऐसे तो मुझे सारी आइसक्रीम पसंद है, पर मैंने अभी यहाँ की मैंगो, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ट्राई की है, मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा अच्छी लगी। निक ने चंचल को मुस्कुरा कर देखा और अपने लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। चंचल बोली, अरे, आपने मेरे कहने पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ही क्यों ऑर्डर की, हो सकता है आपको वो अच्छी ना लगे, आपको अपने पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर करनी चाहिए। निक बोला, मैं पहली बार आइसक्रीम खाऊंगा तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें अच्छी लगी तो अच्छी ही होगी। चंचल हैरानी से बोली, क्या पहली बार आइसक्रीम खाओगे आप। निक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। चंचल ने अपने कंधे उचका दिए और फिर अपनी आइसक्रीम खाते हुए अपने मन में बोली, अजीब ही होते हैं ये अंग्रेज लोग। जल्द ही निक की ऑर्डर की गई आइसक्रीम आ गई और वो आइसक्रीम टेस्ट करके बोला, रियली नाइस। चंचल खुश होते हुए बोली, अच्छी है ना। निक चंचल को निहारते हुए बोला, बहुत। चंचल भी मुस्कुरा दी, उसको लगा निक आइसक्रीम के बारे में बात कर रहा है, पर निक चंचल के बारे में बात कर रहा था। निक ने चंचल को खुश देखकर कहा, तुम्हें मुझसे हिंदी में बात करके अच्छा लग रहा है। चंचल बोली, हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा। जब बाहर कहीं अपनी मदर लैंग्वेज बोलने का मौका मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा, वरना तो इतनी इंग्लिश बोल बोलकर लगता है मैं अंग्रेजी बन जाऊंगी। जो मजा अपनी मदर लैंग्वेज बोलने में है ना, बाइक और किसी और चीज में नहीं है। निक चंचल की बातें सुनकर हंस दिया और बोला, तुम बहुत फनी हो। चंचल सीरियस होकर बोली, आप अंग्रेजों को हम इंडियन फनी क्यों लगते हैं, जैसे आपको अपनी मदर लैंग्वेज से प्यार है वैसे ही हमको भी है। निक चंचल को सीरियस देखकर बोला, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। चंचल ने अपना सिर हिला दिया और फिर अपनी आइसक्रीम खाने लगी। निक ने चंचल को देखते हुए कहा, तुम यहीं रहती हो। चंचल आइसक्रीम खाते हुए बोली, नहीं। निक ने पूछा, तो तुम यहाँ घूमने आई हो। चंचल बोली, यस। निक ने आगे पूछा, तुम कहाँ रुकी हो। चंचल निक की तरफ देखने लगी, उसको निक का ये सवाल कुछ समझ नहीं आया। फिर इसको ख्याल आया, शायद निक को अरिजीत से कुछ काम होगा और वो अरिजीत से कुछ पूछना भूल गया होगा, इसलिए उससे पूछा है। लेकिन चंचल को इस बात का अंदाजा नहीं था। अरिजीत के ऐसे पैसे देने की वजह से निक उसे कुछ और ही समझ रहा है। चंचल ने कहा, वो मुझे ठीक से नहीं पता है, मैं आपको अरिजीत का नंबर दे देती हूँ, आप उससे पूछ लेना। निक बोला, तुम अरिजीत के साथ रुकी हो। चंचल अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, और किसके साथ रुकूंगी, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। निक कुछ सोच कर बोला, क्या अरिजीत तुम्हें इंडिया से यहाँ लाया है।
चंचल अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए बोली, लाया है मतलब? हम दोनों साथ में आए हैं? निक ने आगे पूछा। तो तुम बाहर भी जाती हो? देख कर लगता नहीं है तुम्हें कि तुम इस लाइन में हो। कोई मजबूरी है क्या? चंचल असमंजस से बोली। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? निक सीरियस होते हुए बोला। वही जो तुम समझ रही हो। तुम चाहो तो मैं इन सब से निकलने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। चंचल की कुछ समझ नहीं आया। आप क्या बोल रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। निक बोला। मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए ऐसे नॉर्मली बात करना इतना इजी नहीं है, लेकिन तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हो। तुम मेरी एक फ्रेंड जैसी हो। साइड से देखने पर तुम बिल्कुल उसकी जैसी लगी मुझे। वो एक बीमारी में गुजर गई। तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ ही समय में हम शादी भी करने वाले थे, पर चंचल उसकी बात सुनकर बोली, सॉरी फॉर योर लॉस, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं। नीक बोला, क्योंकि आज तुम्हें देखा तो मुझे अपने दोस्त की याद आई, पर तुम ऐसी कंडीशन में हो देखकर अच्छा नहीं लगा। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। चंचल ना समझे से बोली, सर आप। चंचल इतना ही बोली थी कि अरिजीत उसके पास आया और उसको साइड से हक करते हुए बोला, तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? तुम्हें फोन इसलिए दिया है कि मेरी टेंशन कुछ कम हो, पर कॉल पिक ना करके तुम मेरी टेंशन और बढ़ा देती हो। चंचल ने अरिजीत की तरफ देखा, फिर वो निक की तरफ देखने लगी। निक भी अरिजीत को ही देख रहा था। अरिजीत ने चंचल की नजरों का पीछा किया और सामने निक को देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली और निक से बोला, मिस्टर निक आप यहाँ? आपको तो अर्जेंट काम था। निक अरिजीत का हाथ जो चंचल की कमर पर रखा था उसको देखते हुए बोला, हाँ वही करने आया था। अरिजीत बोला, यहाँ? निक ने बात बनाते हुए कहा, यस यहीं पास में। अरिजीत ने ओके कहा, फिर चंचल को निक से मिलवाते हुए बोला, मीट माई वाइफ चंचल। निक हैरान हो गया। चंचल अरिजीत की बात सुनकर उससे बोली, मिस्टर निक को तुमसे कुछ काम था। वो होटल रूम के बारे में पूछ रहे थे। तुम बात कर लो, मैं कार में वेट करती हूँ। अरिजीत की आईब्रो आपस में जुड़ गई और उसने निक की तरफ देखते हुए अपना सिर हिला दिया। चंचल फिर ऑफिस की तरफ चली गई। अरिजीत निक को ही देख रहा था। निक ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, मैंने कल अपने घर में पार्टी रखी है, उसी का इनविटेशन भेजने के लिए होटल नेम पूछ रहा था, पर आपकी वाइफ कुछ जानती ही नहीं है, बहुत इनोसेंट है। अरिजीत ने एक व्यंग मुस्कान के साथ कहा, तभी तो उसका साया बनकर रहता हूँ ताकि कोई उसको चोट ना पहुंचा दे। निक को ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो नकली मुस्कान के साथ बोला, बहुत अच्छी बात है, तो आप ही होटल का नाम बता दीजिए ताकि मैं इनविटेशन भेज सकूं। अरिजीत ने जवाब दिया, दोस्तों को इनविटेशन नहीं भेजते, दोस्त तो ऐसे ही आ जाते हैं। निक एक झूठी हंसी हंस दिया और बोला, सही कहा, मैं आपको अपने घर का एड्रेस सेंड करता हूँ, फिर कल मिलते हैं पार्टी में। अपनी वाइफ के साथ आइएगा जरूर। अरिजीत ने मुस्कुराकर हामी भर दी। निक एक नजर ऑफिस के अंदर जा रही चंचल को देखकर वहां से चला गया। निक के जाते ही अरिजीत के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। अरिजीत ने घूर कर निक को देखा, फिर वो भी ऑफिस आ गया, पर कोई और भी था जो बहुत देर से निक, चंचल और अरिजीत की बातें सुन रहा था। वो इंसान हुडी पहने, चेहरे पर मास्क लगाए, अरिजीत के ऑफिस के सामने एक शैतानी हंसी हंसने लगा। चंचल कार में से पीछे की आंखें बंद करके बैठी थी कि अरिजीत कार में आकर बैठा और उसको देखते हुए बोला, बैग में पेन हो रहा है? चंचल तुरंत सीधी होकर बैठ गई और बोली, नहीं तो। अरिजीत अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम मेरे साथ नॉर्मल नहीं रह सकती हो क्या? चंचल बोली, नॉर्मल ही तो हूँ। नहीं हो। नॉर्मल रहने का मतलब होता है जैसे तुम निशा के साथ रहती हो, अपनी बहन के साथ रहती हो, वैसे जिनके सामने कुछ भी पहनने में, कुछ भी बोलने में, कैसे भी बैठने में तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है, और मेरे साथ बस तुम्हें लड़ना है और मुंह बनाना ही अच्छा लगता है। बाकी तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचल मुंह बनाकर बोली, तुम में और उनमें अंतर है। मैं उनके साथ बचपन से रहती आई हूँ और वो गर्ल है, और तुम? चंचल बोलते हुए चुप हो गई और हिचकिचाकर इधर उधर देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को देखा और उसकी बात को समझते हुए चंचल का मूड अच्छा करने के लिए अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, मतलब तुम्हारे नॉर्मल बिहेवियर के लिए मुझे 18 साल वेट करना पड़ेगा। चंचल अरिजीत की तरफ देखने लगी। अरिजीत ने चंचल को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार से उसके गले पर हाथ रखकर
अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। क्या तुम अभी से मेरे साथ नॉर्मल नहीं रह सकती? ज्यादा नहीं, जैसे युग के साथ रहती हूँ वैसे तो रह ही सकती हो, जहां तुम्हें कुछ बोलने के लिए सोचना ना पड़े, जहां अपने दिल की बात बेझिझक मुझसे बोल सको। अरिजीत चंचल की आंखों में देखने लगी। उसको अरिजीत की आंखें कुछ अलग सी लग रही थी। चंचल ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। अरिजीत मुस्कुरा दिया और अपने हाथ की उंगलियों को चंचल के आगे करते हुए बोला, प्रॉमिस। चंचल मुस्कुरा दी और अरिजीत की उंगलियों से उंगलियां मैच करते हुए उससे हाथ मिलाकर बोली, प्रॉमिस। अरिजीत मुस्कुरा कर बोला, गुड गर्ल। चलो अब आराम से सीट पर लेट जाओ, तुम्हें पेन हो रहा है ना? चंचल ने अपना सिर हिला दिया और बगल वाली सीट पर पीछे करके उस पर लेट गई। अरिजीत ने गाड़ी स्टार्ट की और चंचल को देखकर मुस्कुरा दिया। चंचल जो अरिजीत को ही देख रही थी, अरिजीत को अपनी तरफ देखते देखकर उसने अपनी नजरें हटा ली। अरिजीत ने कुछ नहीं कहा और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। चंचल ने अरिजीत से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अरिजीत बोला, घूमने। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर कहाँ घूमने जा रहे हैं? अरिजीत ने कहा, यहीं पास में कुछ विजिटिंग प्लेस है वो देखने। चंचल उत्सुकता से बोली, और? अरिजीत ने जवाब दिया, और कुछ नहीं, बाकी कल तुम्हारे लिए ज्यादा बाहर घूमना अच्छा नहीं है। चंचल बोली, मैं ठीक हूँ। मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ज्यादा देर नहीं घूमोगी और तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी, वरना आज रात तक मेरा काम फिनिश हो जाए तो सीधा रिटर्न। चंचल मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं, सुनूंगी तुम्हारी बात। अरिजीत मुस्कुरा दिया। चंचल गंदा सा मुंह बनाकर धीरे से बोली, सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं मेरी लाइफ में। इतने नमूने कम थे जो नए नमूने और मिल जाते हैं। अरिजीत ने चंचल की तरफ देखकर कहा, तुमने कुछ कहा? चंचल ने अपना सिर ना में हिला दिया, फिर कुछ सोचकर बोले, वो तुम्हारा क्लाइंट क्या नाम था उसका? चंचल नाम याद करने लगी तो अरिजीत बोला, निक। चंचल बोली, हाँ निक। वो कुछ हिला हुआ है क्या? अरिजीत ने अपनी मुट्ठी भींच ली। निक के बोलने का और चंचल को देखने का तरीका अरिजीत को कुछ ठीक नहीं लगा था। अरिजीत भी चंचल से जानना चाहता था निक ने उससे क्या कहा, लेकिन अरिजीत चाहता था चंचल खुद आगे बढ़कर उसको बताए निक के बारे में। आगे चंचल को ऐसे और भी लोग मिलेंगे। अरिजीत हर टाइम अपनी नजरें चंचल के ऊपर नहीं रख सकता, और ये गलत भी होगा। चंचल की खुद की भी कुछ पर्सनल लाइफ है। उसका हर बार चंचल से पूछना किसने क्या कहा, तुम कहाँ थी, एक टाइम के बाद चंचल के दिमाग में ये सवाल गलत तरीके से घर कर सकते हैं। अच्छा वही होगा जब चंचल अरिजीत को अपना समझकर अपने दिल दिमाग की हर बात खुद शेयर करे। अरिजीत सोच रहा था कि चंचल मुंह बनाकर बोली, बड़ा ही अजीब इंसान लगा मुझे। अरिजीत अपने सेंस में आया और बोला, अजीब? हाँ अजीब। पहले तो ठीक बात कर रहा था, फिर अजीब अजीब बातें करने लगा, मुझे समझ नहीं आया। अरिजीत ने पूछा, कैसी अजीब अजीब बातें? चंचल बोली, उसे मुझे देखकर अपनी दोस्त की याद आ गई, वो मेरी हेल्प करेगा प्रॉब्लम से निकलने में, वगैरह वगैरह। अरिजीत चंचल की बातें सुनकर सोच में पड़ गया कि निक क्या चाहता था चंचल से। निक की नजरें और उसका ऐसे पार्टी में इनवाइट करना, ये बात पहले से अरिजीत को खटक रही थी, और अब चंचल ने जो कहा उससे तो उसका शक और बढ़ गया कि कोई बात तो है। अरिजीत फिर सोच में डूबा हुआ था कि चंचल ने कहा, वैसे वो होटल का एड्रेस क्यों मांग रहा था? अरिजीत ने अपने सेंस में आकर कहा, उसके घर पार्टी है, उसमें इनवाइट करने के लिए। चंचल खुश होते हुए बोली, पार्टी, हम जाएंगे। अरिजीत बोला, नहीं। चंचल उदास होकर बोली, क्यों? अरिजीत बोला, क्योंकि मैंने मना किया। चंचल जिद करने लगी, क्यों मना किया? प्लीज चलते हैं ना, मुझे देखना है ये अंग्रेजों की पार्टी कैसी होती है। जैसी अपनी होती है वैसी ही होती है। चंचल बोली, तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्लाइंट है, तुम उससे बिजनेस के बारे में भी बात कर सकते हो, और मैं पार्टी भी देख लूंगी। अरिजीत सामने देखकर बोला, मुझे अपने बिजनेस की बात करने के लिए किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उन लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे उनकी नहीं। मेरे पास उनसे भी अच्छी डील है, बट मैंने पहले उनसे प्रॉमिस किया था मैं कंपनी डालूंगा तो डील उनके ही साथ करूंगा, और मैं अपनी जुबान से मुकरता नहीं, बस इसीलिए उनके साथ डील कर रहा हूँ, वरना मेरे पास उनसे बेस्ट ऑप्शन है जिनके साथ डील करने पर मेरी डाली कंपनी 1 साल के अंदर आसमान छुएगी। चंचल बोली, ठीक है, पर तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? एक पार्टी में ना जाने के लिए तुमने मुझे इतनी बड़ी कहानियां सुना दी।
मुझे वैसे ही तुम्हारा काम समझ नहीं आता है, ऊपर से तुम्हारी ये बातें मेरे सिर के ऊपर से ही जाती हैं। अरिजीत बोला, इसलिए बोल रहा हूँ तुम आराम करो। पर मुझे पार्टी में जाना था, चलते हैं ना, बस थोड़ी देर को चलेंगे। प्लीज, मैं तुम्हारी सारी बातें मान रही हूँ, तुम क्या मेरी एक बात नहीं मान सकते? अरिजीत गहरी सांस लेते हुए चंचल का उदास चेहरा देखकर बोला, ठीक है। चंचल खुश हो गई और अरिजीत का हाथ पकड़कर बोली, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। अरिजीत चंचल की तरफ देखने लगा तो चंचल अपनी जीभ काटकर बात को ठीक करते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो। अरिजीत चंचल को देखते हुए बोला, अच्छा हूं या बुरा अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अब मुझे हंस के झेलो ये रोक कर, चॉइस तुम्हारी है। चंचल अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने लगी। अरिजीत मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ निक अपनी गाड़ी में सीट से सीट लगाकर आंखें बंद करके बैठा था कि उसके फोन में मैसेज आया। निक ने फोन देखा तो ये किसी अननोन नंबर से मैसेज था। निक ने मैसेज देखा तो उसमें लिखा था, तुम्हें लड़की चाहिए, तुम्हें जैसा बोलूं वैसे करते जाओ। निक ने उस नंबर पर कॉल किया तो कॉल लगी नहीं कि फिर उस नंबर से मैसेज आया, लड़की चाहिए कि नहीं। निक ने मैसेज किया, तुम कौन हो और तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। दूसरी साइड से मैसेज आया, मैं कौन हूं तुम ये जानकर क्या करोगे, तुम्हें चंचल चाहिए हो तो बताओ। निक हैरान हो गया और उसने मैसेज किया, चंचल तो अरिजीत की वाइफ है। रिप्लाई आया, अरिजीत ने अपनी इमेज बचाने के लिए झूठ कहा। मैसेज पढ़ते ही निक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मैसेज किया, मुझे क्या करना होगा। रिप्लाई आया, समय आने पर बता दूंगा। निक ने मैसेज पढ़कर फोन बंद कर दिया और ग्लास के बाहर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें अरिजीत से पैसे लेते देखकर ही मैं समझ गया था, पर तुम्हें ऐसे रहने की जरूरत नहीं है। मैं अरिजीत से तुम्हें चुरा लूंगा। सॉरी, झूठ बोला था कि दोस्त से शक्ल मिलती है तुम्हारी, पर मुझे जो काम है वो तुम्हारी जैसी ही कोई लड़की कर सकती है। तुम इतनी मासूम और भोली दिखती हो कि किसी को कोई शक नहीं होगा। बस एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। उस चीज के मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। रात को चंचल और अरिजीत घूमकर होटल वापस आ गए थे। अरिजीत चंचल को पहले ही होटल लाना चाहता था, पर चंचल जिद करने लगी, उसको और घूमना है और वो होटल के रूम में बैठकर बोर ही तो होगी। अरिजीत ने बहुत मना किया, पर चंचल ने जिद पकड़ ली थी और उसकी जिद के आगे अरिजीत की एक नहीं चली। चंचल होटल के रूम में आई और सीधा पेट के बल बेड पर लेट गई। उसको अपनी बैक में बहुत दर्द हो रहा था। अरिजीत ने चंचल को देखकर अपना सिर नामे हिलाया और हीटिंग पैड लाकर चंचल की बैक पर रख दिया। चंचल ने एक राहत की सांस ली और सीधी होने लगी। अरिजीत ने उसको रोकते हुए कहा, चुपचाप लेटी रहो, आज तुमने अपनी बहुत मनमानी की है, कल पूरा टाइम तुम होटल में ही रहोगी। चंचल उदास होते हुए बोले, अरे नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दो, ये दर्द कम है क्या जो तुम होटल के रूम में ही रहने को बोलकर और पनिशमेंट दे रहे हो। अरिजीत चंचल की तरफ थोड़ा झुका और उसको देखते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है। अरिजीत की आवाज अपने चेहरे के सामने महसूस करके चंचल ने अपनी आंखें खोली और अरिजीत को देखते हुए बोली, झूठ बोलूं ये सच। अरिजीत बोला, सच। नहीं, तुम गुस्सा करोगे? मतलब तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, पर अभी अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास चले। चंचल मना करते हुए बोली, नहीं, हीटिंग पेड से आराम है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरिजीत ने ओके कहा और उठकर जाने लगा तो चंचल ने अरिजीत का हाथ पकड़कर रोक लिया। अरिजीत फिर चंचल के पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ, कुछ चाहिए? चंचल ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम मुझे बाथरूम तक छोड़ दोगे? मुझे इन कपड़ों की वजह से और प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पैरों में जान नहीं है कि मैं खुद चल कर जाऊं और चेंज करूं। अरिजीत मुस्कुरा दिया और चंचल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम यहीं चेंज कर लो। चंचल अरिजीत को देखने लगी तो अरिजीत उठते हुए बोला, तुम क्या पहनोगी बता दो, मैं निकाल कर दे देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे घूमने की वजह से शॉपिंग तो हो ही नहीं पाई है। चंचल ने मुंह बना लिया और सोचने लगी कि वो क्या पहने। अब उसको लग रहा था उसने अरिजीत की बात क्यों नहीं सुनी। अरिजीत ने एक नहीं कई बार चंचल से बोला था अपने लिए शॉपिंग कर लो, पर चंचल को घूमने में इतना मजा आ रहा था कि उसको लगा एक बार यहाँ से गए तो अरिजीत उसको वापस यहाँ नहीं लाएगा, इसलिए उसने अरिजीत की बात नहीं सुनी थी। चंचल को सोचता देखकर अरिजीत ने अपना सिर नामे हिलाया और अपनी शर्ट निकालकर चंचल के पास रखते हुए बोला,
तुम मेरे कपड़े पहनोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम कंफर्टेबल नहीं रहती हो, इसलिए शॉपिंग के लिए बोल रहा था। आज ये पहन लो, कल पहले शॉपिंग पर चलेंगे, ओके। चंचल ने मासूम सा मुंह बनाकर अपना सिर हिला दिया। अरिजीत फिर रूम से बाहर चला गया। चंचल ने शर्ट उठाई और मुस्कुरा दी। अरिजीत रूम से बाहर आया और अपने फोन में कुछ करने लगा। थोड़ी देर बाद भी अरिजीत रूम के अंदर नहीं आया तो चंचल ने अपने आप से कहा, इतना टाइम हो गया, ये अंदर क्यों नहीं आया? मुझे छोड़कर अकेले घूमने चला गया क्या? पर इतनी रातों कहाँ घूमने जाएगा? चंचल तू भी कुछ भी सोचती है। बोलते हुए चंचल ने अपना फोन उठाया तो उसके फोन में बैटरी नहीं थी। चंचल ने अपना सिर पीट लिया और बोली, मेरा सच में कुछ नहीं हो सकता। फोन जैसी चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। इस फोन की बैटरी अपने आप ही चली जाती है। इससे अच्छा तो मेरा कीपैड वाला फोन था, मस्त, एक दिन चार्ज करो और 4 दिन तक चलता था। पर क्या करें, बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े फोन जो एक दिन भी ठीक से नहीं चलते हैं। चंचल अपने आप से बड़बड़ाते हुए चार्जर लेने के लिए उठ रही थी कि उसका पैर बेड के पास रखी डेस्क से लग गया और उस पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर कर टूट गया। अरिजीत, जो फोन में कुछ जरूरी काम करने की वजह से अंदर आना ही भूल गया था, वो आवाज सुनकर चौंक गया और जल्दी से डोर ओपन करके अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ तितली? चंचल अरिजीत की तरफ देखने लगी जो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था। चंचल ने अरिजीत को देखकर कहा, वो बस ग्लास गिर गया। अरिजीत चंचल के पास आया और उसको बेड बैठाकर इधर उधर देखते हुए बोला, तुम्हें लगी तो नहीं? मना किया था ना उठने को, पर तुमने तो कसम खाई है मेरी एक नहीं सुनोगी। चंचल खामोशी से अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत उसको डांट रहा था, पर चंचल के मन में अलग सी हलचल हो रही थी। उसके दिल में यही चल रहा था कि अरिजीत उसकी कितनी केयर करता है और वो हमेशा उसको परेशान करती है, फिर भी अरिजीत कुछ नहीं कहता उससे। अरिजीत का डांटना भी उसके भले के लिए उसकी चिंता में होता है। क्या प्यार ऐसा होता है? क्या वो भी अरिजीत से इतना प्यार करती है? चंचल एकटक अरिजीत को देखकर सोच रही थी कि अरिजीत उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तितली, तुम्हें कहीं लगी है क्या? चंचल ने अपने ख्यालों में खोए हुए अपना सिर डाम हिला दिया। अरिजीत चंचल को खोया हुआ देखकर बोला, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? चंचल अपने सेंस में आई और हड़बड़ाकर बोली, कुछ भी तो नहीं। अरिजीत मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है सो जाओ, पर कांच पड़ा है, मैं साफ कर देती हूँ। मैं साइड कर दूंगा, कल रूम सर्विस वाला आकर क्लीन कर देगा। अभी बहुत रात हो गई है तो सब सो गए होंगे। चंचल ने अपना सिर हिला दिया। अरिजीत ने चंचल को बेड पर लिटाया और उठकर कांच साइड करने लगा। चंचल फिर अरिजीत को देखने लगी। उसके दिल में तितलियां उड़ रही थी, पर अरिजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कांच साइड करके अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। चंचल फिर भी नहीं सोई। आज उसकी नजरें अरिजीत से हट नहीं रही थी। वो नहीं जानती थी ऐसा क्यों है, पर उसको अरिजीत को देखना अच्छा लग रहा था। लेकिन अरिजीत निक के बारे में पता करने में इतना बिजी था कि उसका ध्यान चंचल पर गया ही नहीं। अरिजीत को निक की नजरें और निक ने जो चंचल से कहा वो बातें परेशान कर रही थी। अरिजीत जानना चाहता था कि निक चाहता क्या है, कहीं चंचल को उससे खतरा तो नहीं। यही जानने के लिए अरिजीत ने चंचल की पार्टी में जाने वाली जिद भी मान ली थी। वो हर टाइम पार्टी में चंचल के साथ रहेगा और निक के बारे में भी अच्छे से जान पाएगा। अगले दिन शाम को अरिजीत विंडो पर खड़े होकर अंकित से बात कर रहा था कि चंचल रेडी होकर उसके पास आकर बोली, कैसी लग रही हूँ? अरिजीत ने पलटकर चंचल की तरफ देखा तो उसके मुंह के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। चंचल ने व्हाइट कलर की हाई ने घेरदार फ्रॉक पहनी थी। अरिजीत की आंखें और मुंह दोनों चंचल को देखकर खुला का खुला रह गया था। चंचल उस ड्रेस में डॉल लग रही थी। अगर चंचल को स्टेचू बनाकर खड़ा कर दिया जाए तो कोई नहीं कह सकता वो इंसान है। चंचल फिर अपने बाल ठीक करते हुए बोली, बोलो ना कैसी लग रही हूँ। अरिजीत के पास शब्द नहीं थे चंचल की तारीफ करने के लिए। अरिजीत के कुछ ना बोलने पर चंचल ने मुंह बना लिया और अपनी फ्रॉक पकड़कर बोली, अच्छी नहीं है ना ये फ्रॉक? मुझे ना वो तुमने ब्लू कलर की फ्रॉक पसंद की थी ना, वो लेनी चाहिए थी। ये देखो, ये थोड़ी छोटी भी है, मेरे घुटने भी दिख रहे हैं इसमें। पर जब स्टेचू पर इसको देखा था तो मुझे लगा था ये मेरे घुटने के नीचे तक आएगी। पर अब क्या करूं, मैं कुछ और पहन लूं क्या? चंचल
बस बोले जा रही थी कि अरिजीत ने कॉल कट करके फोन पॉकेट में रखा और चंचल के कान को अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से बोला, तुम इस फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। मेरी पसंद की ड्रेस में तुम इतनी प्यारी नहीं लगती। चंचल चुपचाप अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल के माथे पर किस किया तो चंचल ने अपनी आंखें बंद कर ली। अरिजीत ने मुस्कुराकर कहा, चले। चंचल ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर हिला दिया। दोनों फिर निक के घर पार्टी के लिए चले गए। चंचल पार्टी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर अरिजीत निक क्या चाहता है वो जानने के लिए पार्टी में आया था। अरिजीत चंचल के लिए कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। अरिजीत ने चंचल को रास्ते में ही समझा दिया था कि वो इधर उधर कहीं भी ना जाए, न वो कुछ खाएगी न पिएगी, हर एक मिनट उसके साथ ही रहेगी। चंचल को ये शर्तें अच्छी तो नहीं लग रही थी, पर उसके पास अरिजीत की शर्त मानने के सिवा दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। कुछ ही समय में दोनों निक के घर पहुंच गए। पार्टी निक के घर के गार्डन में थी। चारों तरफ पेड़ थे और उनमें लाइट्स से अलग अलग तरह से डेकोरेशन किया गया था। वहां बहुत सारे गेम्स भी थे, जो कुछ बच्चों के लिए तो कुछ बड़ों के लिए थे। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो कुछ लोग जिनके बच्चे छोटे थे उनके साथ गेम खेल रहे थे, तो कुछ लोग वहां व्लॉग्स बना रहे थे। चंचल पार्टी में आकर बड़ी खुश हो गई थी। अरिजीत भी चंचल को खुश देखकर मुस्कुरा दिया। दोनों खड़े ही थे कि निक अरिजीत को देखकर उनके पास आया, लेकिन जैसे ही निक ने चंचल को देखा, वो उसको देखता ही रह गया। निक चंचल को देखकर अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था, पर चंचल इधर उधर देख रही थी, इसलिए उसका ध्यान निक के ऊपर नहीं गया। निक चंचल को देखने में इतना खो गया था कि यह भी भूल गया था कि अरिजीत उसके सामने खड़ा उसको गुस्से में देख रहा है। अरिजीत ने निक को गुस्से में देखते हुए चंचल का हाथ पकड़ा और उसको खींचकर अपने पीछे कर लिया। चंचल के आंखों के सामने से ओझल होने से निक अपने सेंस में आया और अरिजीत को देखने लगा। अरिजीत के चेहरे पर गुस्सा साफ समझ आ रहा था। निक थोड़ा घबरा गया, पर अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, हेलो मिस्टर अरिजीत। अरिजीत ने चिढ़ भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हेलो। लेकिन अरिजीत के ऐसे अचानक से अपने पीछे खींचने से चंचल ने अपना मुंह बना लिया और आगे आने लगी कि अरिजीत की पकड़ चंचल के हाथ पर और कस गई। चंचल रुक गई और नासमझी से अरिजीत के हाथ को देखने लगी, लेकिन निक के साथ अरिजीत की सीरियस आवाज सुनकर चंचल समझ गई अरिजीत गुस्से में है, इसलिए उसे ना कुछ कहा ना अरिजीत के पीछे से बाहर आई। निक अरिजीत को गुस्से में देखकर नॉर्मल बिहेव करते हुए बोला, आप आए मुझे अच्छा लगा। चंचल पीछे चुपचाप खड़ी थी। निक चंचल को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन अरिजीत की आड़ में चंचल बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। निक फिर अरिजीत को देखने लगा। अरिजीत ने डेविल स्माइल के साथ कहा, हाँ, आपने इतने प्यार से जो इनवाइट किया था मुझे तो आना ही था। निक मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू मिस्टर अरिजीत। अरिजीत के चेहरे पर एक फेक मुस्कान आ गई। निक फिर आगे बोला, चलिए वहां चलकर बैठते हैं, बाकी के मेंबर्स भी वही हैं, साथ में डील की बात भी हो जाएगी। अरिजीत बोला, मुझे लगता है पार्टी एंजॉय करने के लिए होती है, ना कि काम की बात करने के लिए। बिजनेस की बातें हम लोग कल ऑफिस में कर लेंगे, अभी आप अपनी पार्टी एंजॉय करिए। अरिजीत के बोलने के लहजे से निक समझ गया कि अरिजीत को शक हो गया है कि वो चंचल को उससे दूर करने वाला है, इसलिए निक ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, जरूर, कल ऑफिस में बात करते हैं, आप पार्टी एंजॉय करिए, मैं तब तक बाकी के गेस्ट से मिल लेता हूँ। अरिजीत ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिया। निक चंचल को देखने की कोशिश करते हुए वहां से चला गया। निक के जाते ही अरिजीत ने चंचल को आगे किया तो चंचल मुंह फुलाकर खड़ी उसको देख रही थी। अरिजीत ने मुस्कुराकर उसके गाल खींचते हुए कहा, अब क्यों फूलन देवी बनी हो? चंचल ने मुंह बनाकर कहा, तुमने मुझे अपने पीछे क्यों खींचा? और फिर अपना हाथ दिखाते हुए बोली, देखो कितनी जोर से तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। अरिजीत ने चंचल का हाथ देखा तो उसके हाथ पर लाल निशान पड़ गया था। अरिजीत ने तुरंत चंचल का हाथ पकड़कर सहलाते हुए कहा, सॉरी, तुम्हें लग रहा था तो तुम मेरा हाथ झटक देती। चंचल अरिजीत को परेशान देखकर बोली, तुम गुस्से में लग रहे थे तो मुझे लगा अब पता नहीं मैंने क्या कर दिया जो तुमने मुझे ऐसे पीछे खींचा। अरिजीत चंचल को देखने लगा तो चंचल एकदम शांत थी। उसके चेहरे से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसके इस बिहेवियर से गुस्सा हो।
अरिजीत ने तुरंत चंचल को अपने गले से लगा लिया और बोला, तुमने कुछ नहीं किया। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा कि तुम्हें लग रहा होगा। चंचल मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, अब छोड़ो, सब इधर ही देख रहे हैं। अरिजीत बोला, तो देखने दो, अपनी वाइफ को कहीं भी हक करने का राइट है मुझे। चंचल ने नजरें तिरछी करके अरिजीत को देखते हुए कहा, लेकिन कोई मुझे देखे मुझे पसंद नहीं। हक तुम अकेले में भी कर सकते हो, 4 लोगों के सामने शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अरिजीत चंचल से दूर हुआ और बोला, शो ऑफ? तुम्हें मेरा प्यार शो ऑफ लगता है? चंचल मुस्कुरा दी और बोली, मैंने तो बस हक को शो ऑफ करना बोला था। तुमने खुद अपने प्यार को। चंचल बोलते हुए चुप हो गई। अरिजीत ने चंचल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान देखते हुए कहा, बहुत शैतानी आ रही है तुम्हें, होटल चलो फिर बताता हूँ। चंचल बोली, तुम वहां भी कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। अरिजीत मुस्कुराकर बोला, वो तो तुम चलो फिर बताता हूँ। हाँ, अभी मुझे पता है तुमसे कैसे जीतना है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। अरिजीत बोला, अच्छा बताना जरा। चंचल इतरा कर बोली, ये मेरा सीक्रेट है और सीक्रेट किसी से शेयर नहीं किए जाते। अरिजीत उसका हाथ पकड़कर बोला, अच्छा, तुम मुझसे भी छुपाओगी? चंचल ने हंसते हुए अपना सिर हिला दिया। अरिजीत और चंचल बातें कर रहे थे और निक थोड़ी दूर पर खड़ा होकर देख रहा था। निक को चंचल का अरिजीत के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। निक अपने हाथ में वाइन का ग्लास लिए खड़ा गुस्से में दोनों को देख रहा था कि एक वेटर उसके पास आया और उसको एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए इंग्लिश में बोला, सर आपके लिए। निक ने उस गिफ्ट बॉक्स को देखते हुए उस वेटर से पूछा, ये किसने दिया? वेटर ने कहा, सर एक मास्क लगाया इंसान था, उसने कहा ये गिफ्ट आपको दे दो, आप उसको जानते हो। निक ने कुछ सोचा, फिर वेटर को जाने को कहा और गिफ्ट ओपन करने लगा। निक ने गिफ्ट ओपन किया तो उसमें 2 इंजेक्शन और उसके साथ एक नोट लिखा रखा था। निक ने नोट उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, ये इंजेक्शन 2 बार चंचल को देने हैं, एक अभी और एक कल। ये इंजेक्शन देते ही चंचल तुम्हारी होगी। निक ने नोट साइड में रखा, फिर दवा उठाकर देखने लगा। दवा पर कोई नाम नहीं लिखा था। निक थोड़ा परेशान हो गया और दवा को देखते हुए बोला, पहले बस मैं तुम्हें अपने काम के लिए यूज करना चाहता था, पर अब मैं तुम्हें अपने साथ भी रखना चाहता हूँ। ये इंजेक्शन पता नहीं किस चीज के हैं, इससे क्या होगा? कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए और मैं तुम्हें खो दूं। पर क्या करूं, तुम्हें अपने पास लाने के लिए चांस तो लेना ही पड़ेगा। बोलते हुए निक ने चंचल की तरफ देखा जो अरिजीत से बातें करते हुए हंस रही थी। निक ने कुछ सोचा और अपना फोन निकालकर उस नंबर पर मैसेज किया, ये किस चीज की दवा है? तुरंत रिप्लाई आया, तुम्हें चंचल चाहिए तो जैसा मैं करने को कह रहा हूँ चुपचाप करो। निक ने मैसेज किया, पर चंचल मेरे पास कैसे आएंगी? और अरिजीत? मुझे अरिजीत को देखकर कहीं से नहीं लगता वो चंचल को इतनी आसानी से मेरे हवाले करेगा। रिप्लाई आया, तुम्हें चंचल को उससे छीनना है। निक ने कहा, तो क्या अरिजीत कुछ नहीं करेगा? रिप्लाई आया, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, बाकी मैं देख लूंगा। अगर तुम्हें चंचल नहीं चाहिए तो, या फिर तुम अरिजीत से डर गए हो तो गिफ्ट बॉक्स साइड में रख दो और चंचल को भूल जाओ। और हाँ, अपने काम के लिए कोई दूसरी लड़की देख लो। निक की आंखें बड़ी हो गई और उसने शौक में मैसेज किया, तुम्हें कैसे पता मैं क्या चाहता हूँ? रिप्लाई आया, तुम अपने काम से मतलब रखो। निक ने एक गहरी सांस ली और फिर चंचल की तरफ देखने लगा और मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत प्यारी हो, तुम मेरे लिए काम करो ना करो, पर तुम्हें अपने पास तो मैं लाकर रहूंगा। कुछ समय बाद चंचल अरिजीत के साथ गेम जोन में चली गई थी। चंचल बारी बारी सभी गेम खेल रही थी और अरिजीत चंचल को देख रहा था कि एक आदमी आकर उससे बात करने लगा। अरिजीत भी चंचल को देखते हुए उससे बात करने लगा। अरिजीत अपनी नजरें एक सेकंड को भी चंचल से नहीं हटा रहा था। निक भी बस एक मौके की तलाश में चंचल को ही देख रहा था। चंचल जहां खेल रही थी वहां अचानक से धुआं हो गया, जिससे सब दिखना बंद हो गया। तभी निक के पास मैसेज आया, मौका अच्छा है, अपना काम करो। निक ने गहरी सांस ली और चंचल की तरफ बढ़ गया। अरिजीत परेशान हो गया और चंचल को आवाज देने लगा, लेकिन तभी म्यूजिक ऑन हुआ। चंचल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। 5 मिनट बाद धुआं खत्म हो गया और कुछ डांसर धुएं के बीच से डांस करते हुए निकले। सभी उनके डांस को देखने के लिए उस तरफ आ गए। अरिजीत ने सामने देखा तो चंचल वहां नहीं थी। अरिजीत परेशान सा चारों तरफ चंचल को देखने लगा।
निक भी चंचल के पास आया था पर चंचल उसको मिली नहीं थी। निक और अरिजीत दोनों ही चंचल को देख रहे थे, लेकिन चंचल धुआं होते ही धुएं से बचने के लिए उस जगह से दूसरी जगह पर आ गई थी और इतनी देर से खेलने की वजह से उसको प्यास लगने लगी थी। चंचल ने इधर उधर अरिजीत को देखा पर इतनी भीड़ में और डांसर्स के बीच में उसको अरिजीत दिख नहीं रहा था। चंचल ने अपने आप से कहा, ऐसा करती हूँ, पहले पानी पी लेती हूँ, फिर अरिजीत को ढूंढूंगी। बोलकर चंचल पानी का काउंटर देखने लगी पर उसको कहीं दिखा नहीं, इसलिए वो ड्रिंक वाले काउंटर पर आ गई। चंचल ने काउंटर पर आकर अपने लिए पानी मांगा और पानी आने का वेट करने लगी कि उसकी नजर वहां खड़ी कुछ लड़कियों पर गई जो रेड कलर की कोई ड्रिंक पी रही थी। चंचल को वो रेड कलर की ड्रिंक देखकर उसका मन भी वो ड्रिंक पीने का होने लगा। उसने वेटर से पूछा, वो रेड कलर की ड्रिंक कौन सी ड्रिंक है? उस वेटर ने चंचल को उस ड्रिंक के बारे में बताया पर चंचल को समझ नहीं आया। उसको लगा वो लड़कियां इतने मजे से वो पी रही हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। लड़कियां पार्टी में अल्कोहल थोड़ी ना पिएंगी। सोचते हुए उसने भी अपने लिए वो ड्रिंक ऑर्डर कर दी। चंचल के लिए वेटर ने ड्रिंक बनाकर दे दी। ड्रिंक के एक दो घूंट पीते ही चंचल ने गंदा सा मुंह बना लिया और बोली, छी, ये कैसा जूस है, इतना कड़वा और अजीब सा। चंचल के बगल में खड़ी लड़की ने उसकी तरफ देखा और उसको ड्रिंक करते देख उसके ग्लास से चीयर्स करते हुए अपनी ड्रिंक पीने लगी। चंचल ने उस लड़की को इतने आराम से ड्रिंक पीते देखा तो उसको लगा शायद उसको ये ड्रिंक अच्छी नहीं लग रही है। ड्रिंक खराब होती तो वो लड़की इतने आराम से ड्रिंक कैसे पीती, और ऐसे उसका ड्रिंक छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसने एक बार में ही सारी ड्रिंक पी ली। लेकिन ड्रिंक पीते ही चंचल का जी मचलाने लगा और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम ढूंढने लगी, लेकिन उसको कहीं वॉशरूम नहीं दिख रहा था। चंचल को कुछ समझ नहीं आया तो वो पार्टी से बाहर आ गई और घर के बाहर रोड किनारे उल्टी करने लगी। निक ने चंचल को घर से बाहर जाते देख लिया था, इसलिए वो भी बाहर आया और चंचल को उल्टी करते देखकर मौका पाकर चंचल के पीछे से आया और उसको हाथ में तुरंत इंजेक्शन लगाकर दवा इंजेक्ट कर दी। चंचल उल्टी कर रही थी जिसकी वजह से उसको दर्द तो महसूस हुआ लेकिन वो चीख नहीं पाई। निक ने तुरंत इंजेक्शन अपनी पॉकेट में डाल लिया और चंचल के बगल में आकर बोला, आर यू ओके? चंचल ने उल्टी करते हुए निक की तरफ देखा और अपना सिर ना में हिला दिया। निक चंचल को देखकर बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। बोलकर निक पानी लेने चला गया। तभी अरिजीत चंचल को ढूंढते हुए बाहर आया और चंचल को ऐसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो चंचल के पास आकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तितली, क्या हुआ तुम्हें? चंचल को इतनी उल्टी आ रही थी कि वो बस लगातार उल्टी कर रही थी, उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अरिजीत ने चंचल की हालत खराब देखी तो पास में ही खड़ी अपनी गाड़ी के पास भागकर गया और कार से पानी की बोतल लेकर आया और चंचल को पानी पीने को दिया। चंचल ने एक घूंट पानी पिया कि फिर उसको उल्टी होने लगी। अरिजीत ने चंचल को इतनी उल्टियां करते देखकर पूछा, तुमने कुछ खाया क्या? चंचल ने अपना सिर ना में हिला दिया। अरिजीत ने कुछ सोचा फिर बोला, तुम्हारी दवा का बॉक्स कार में ही है, उसमें वॉमिटिंग की भी दवा है, रुको मैं लेकर आता हूँ। चंचल ने अपना सिर हिला दिया तो अरिजीत जल्दी से दवा लेकर आया और चंचल को खाने को दी। चंचल दवा लेने लगी तभी निक भी वहां पानी लेकर आया पर अरिजीत को देखकर उसके कदम रुक गए। चंचल ने दवा ली और पानी पिया तो उसकी उल्टी कुछ बंद हुई। इतनी उल्टी होने से चंचल एकदम पस्त पड़ गई थी। चंचल बेजान सी अरिजीत के गले में पड़ गई। अरिजीत ने गहरी सांस ली और चंचल को अपनी गोद में उठाकर बोला, तुमने कुछ तो खाया है, मना किया था फिर भी तुम सुनती नहीं हो। बोलते हुए अरिजीत चंचल को कार की तरफ ले जाने लगा। चंचल को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने अपना सिर अरिजीत के सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद करते हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अरिजीत बोला, वापस होटल। पर क्यों? हम अभी तो आए थे, मैं ठीक हूँ, पार्टी में चलते हैं ना, मुझे और गेम खेलना है, मैं घर जाकर यू को बताऊंगी मैंने कितने सारे गेम खेले। अरिजीत ने चंचल को घूर कर देखा और उसको कार में बिठाकर बोला, कल तुम्हें पहले प्ले स्टेशन ही ले जाऊंगा, वहां आराम से जब तक जी करे तब तक गेम खेलना। अभी अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठो, मुझे तुम्हारी जिद माननी ही नहीं चाहिए थी। चंचल मुंह बनाकर अपनी अधखुली आंखों से अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने डोर बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। निक गुस्से में अरिजीत को चंचल को ले जाता देख रहा था।
निक ने गुस्से में पानी की बोतल कसकर पकड़ ली और बोला, तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। पहले मैं कुछ और चाहता था, पर अब मैं चंचल को ही चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारे लिए तो बस वो एक टाइम पास ही है ना। आज उसको ले जा रहे हो, ले जाओ, पर कल वो मेरे पास होगी। अरिजीत चंचल का हाथ पकड़कर ड्राइव कर रहा था कि चंचल अचानक से हंसने लगी। अरिजीत ने चंचल की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? चंचल को अब नशा चढ़ने लगा था। उसको नहीं पता था उसने उन लड़कियों को देखकर जो रेड ड्रिंक का जूस समझकर पिया था वो अल्कोहल थी। चंचल बाहर देखते हुए जोर जोर से हंस रही थी कि अरिजीत ने गाड़ी साइड में लगाई और चंचल का चेहरा अपनी तरफ करके बोला, क्या हुआ? लेकिन चंचल को देखते ही अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। चंचल की आंखें अलग से ही नशीली लग रही थी। अरिजीत ने हैरानी से कहा, क्या तुमने ड्रिंक पी है? चंचल और जोर जोर से हंसने लगी और अरिजीत को उसकी सीट की तरफ धक्का दे दिया। अरिजीत अपनी सीट से लग गया। वो कुछ बोलता उससे पहले अरिजीत चंचल की गोद में आकर बैठ गई और उसके शोल्डर पर सिर रखकर बोली, तुम ड्रिंक भी करते हो? ये सच तुमने मुझसे छुपा कर रखा, गंदे हाथी। अरिजीत ने अपनी आईब्रो आपस में छोड़ ली और चंचल को अपने आप से थोड़ा दूर करते हुए बोला, तभी मैं सोचूं तुम्हें इतनी वॉमिटिंग क्यों हो रही थी? खुद नशे में तो और मुझे बोल रही हो। पहले तो ये बताओ, तुम्हें ड्रिंक मिली कहाँ से? बोला था ना तुम्हें एक सेकंड को भी कहीं मत जाना। तो तुम कहाँ गई थी और किसने तुम्हें ड्रिंक पीने को दी? चंचल मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी और अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं बताऊंगी। अरिजीत चंचल को घूरते हुए बोला, बताएंगी तो तुम्हारे फरिश्ते भी, बस एक बार होश में आ जाओ तुम। चंचल अपना सिर गोल गोल घुमाते हुए बोली, तो अभी कौन सा मैं बेहोश हूँ? दम है तो पूछ कर बताओ। अरिजीत चंचल को अपनी गोद से हटाते हुए बोला, तुम होटल चलो, फिर बताता हूँ। चंचल ने कसकर अरिजीत को पकड़ लिया और बोली, मैं यहीं बैठूंगी, तुम मुझे हटा क्यों रहे हो? अरिजीत बोला, तुम मेरे ऊपर से हटोगी नहीं तो मैं कार कैसे ड्राइव करूंगा? कार क्यों ड्राइव करनी है, चलो उठकर होटल चलते हैं ना। अरिजीत बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम तो शक्तिमान हो, अभी गोल गोल घूमोगी और हम होटल पहुंच जाएंगे। चंचल अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी और मुस्कुराते हुए उसने अपना एक हाथ ऊपर किया और एक उंगली ऊपर करके अरिजीत के ऊपर खड़ी होने लगी। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और वो चंचल को फिर से बैठाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? चंचल शैतानी मुस्कान के साथ बोली, शक्तिमान बन के उड़ने जा रही थी, तुमने मुझे रोक लिया, अब मैं तुम्हें लेकर नहीं उड़ूंगी। अरिजीत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और धीरे से बोला, आज ये पागल मुझे भी पागल कर देगी। चंचल ने अरिजीत की बात सुन ली और मुंह बनाकर गुस्से में अरिजीत की नेक पर काटने लगी। अरिजीत चीख पड़ा और चंचल को अपने आप से दूर करके अपनी नेक पर हाथ रखकर बोला, पागल, मांस भी नोच लोगी क्या? ऐसे क्यों काट रही हो? चंचल ने अरिजीत के दोनों गाल पर हाथ रखे और उसके सिर को इधर उधर करते हुए बोली, मुझे पागल बोलोगी तो क्या आरती उतारूंगी तुम्हारी? अरिजीत ने चंचल के हाथ अपने गाल से हटाते हुए कहा, बेटा बस एक बार होश में आओ, आरती तो मैं उतारूंगा तुम्हारी। चंचल फिर मुस्कुरा दी और अपने हाथों से आरती बनाकर अरिजीत के सामने अपने हाथ घुमाते हुए बोली, जैसे हम स्कूल में उतारते थे। अरिजीत चंचल के हाथ को देखकर बोला, स्कूल छूट गया पर इसके अंदर से स्कूल नहीं निकला अभी तक। चंचल ने फिर मुंह बना लिया तो अरिजीत चंचल के हाथ नीचे करते हुए बोला, अब तुम शांति से बगल वाली सीट पर बैठ जाओ। चंचल अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, मैं वहां क्यों बैठूं? तुम बैठो बगल वाली सीट पर जाकर। मैं वहां बैठूंगा तो कार फिर तुम्हारे फरिश्ते चलाएंगे। नहीं, मैं चलाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है, चला कर दिखाऊं। ये बोलकर चंचल अपने हाथ को जैसे स्टीयरिंग पकड़ते हैं वैसे पकड़कर मुंह से आवाज निकालते हुए अपने हाथ गोल गोल घुमाने लगी। चंचल की आवाज इतनी तेज थी कि अरिजीत के कान में लग रही थी। अरिजीत ने चंचल के मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस करो माते, वरना तुम्हारी आवाज सुनकर ही मेरा सिर दर्द से फट जाएगा और होटल पहुंचने की जगह हम दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चंचल हॉस्पिटल का नाम सुनकर सीरियस हो गई और बोली, हॉस्पिटल? तुमने मेरी सुई चुभोई थी ना, चलो मैं भी तुमको सुई लगाऊंगी। बोलते हुए चंचल अरिजीत के हाथ में चुटकी काटने लगी। अरिजीत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, पागल ये क्या कर रही हो? मैंने कब सुई लगाई तुम्हारे? चंचल मुस्कुराकर बोली, सुई लगती है तो ऐसे ही दर्द होता है, वही दर्द फील करवा रही हूँ। अरिजीत चंचल के हाथ पकड़ते हुए बोला, पर क्यों? चंचल बोली, क्योंकि मैं जब उल्टी कर रही थी तुमने सुई चुभोई। अरिजीत सीरियस हो गया और कुछ बोलने जा रहा था पर चंचल ने अचानक से रोनी सी शक्ल बना ली और जिस जगह निक ने उसको इंजेक्शन लगाया था उस जगह को सहलाते हुए बोली, बहुत दर्द हुआ।
अरिजीत सीरियस होकर चंचल का हाथ पकड़ते हुए देखने लगा तो चंचल चीखने लगी और रोने का नाटक करते हुए बोली, हाथ मत लगाओ मोटे हाथी, बहुत दर्द हो रहा है। अरिजीत ने चंचल को घूर कर देखा फिर बोला, क्या हुआ है, तुम्हें कहीं चोट आई है क्या, दिखाओ मुझे। चंचल ने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोली, नहीं दिखाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है, तुम फिर मुझे इंजेक्शन दोगे, मुझे और इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरिजीत चिंतित होकर बोला, तितली मुझे अपना हाथ दिखाओ, देखने तो मुझे क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को। चंचल अपना सिर ना में हिलाने लगी। अरिजीत को लगा शायद चंचल नशे में ऐसे ही शैतानी कर रही है, इसलिए उसने भी ज्यादा जिद नहीं की और बोला, तुम मेरे ऊपर से नहीं हटोगी। चंचल अरिजीत के गले से लग गई और भरे गले से बोली, नहीं ऐसे ही रहने दो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरिजीत ने चंचल की पीठ सहलाते हुए कहा, ठीक है, और अपनी सीट पीछे करके चंचल को ठीक से अपने ऊपर बिठाया और कार ड्राइव करने लगा। कुछ समय में अरिजीत चंचल को होटल लेकर आ गया, लेकिन पूरे रास्ते चंचल ने अरिजीत की नाक में दम कर दिया था। वो कभी उसको मार रही थी तो कभी नोच रही थी और हर बार एक ही चीज बोल रही थी, तुमने मुझे इंजेक्शन क्यों लगाया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरिजीत बहुत परेशान हो गया था पर उसको समझ नहीं आ रहा था चंचल एक ही चीज बार बार क्यों बोल रही है। ऊपर से चंचल अरिजीत को अपना हाथ भी नहीं दिखा रही थी। अरिजीत चंचल को गोद में लेकर रूम में आया और उसको नीचे उतार कर डोर लॉक करने लगा। चंचल मुंह बनाकर पैर पटकते हुए विंडो के पास आई और हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। अरिजीत ने पलटकर पीछे देखा पर चंचल उसके पीछे नहीं थी तो वो रूम में अंदर आया और चंचल को देखने लगा। चंचल को विंडो के पास देखकर अरिजीत पीछे से आया और उसको हक करते हुए बोला, प्लीज अपना हाथ दिखाओ। चंचल अचानक से फिर रोने लगी। अरिजीत परेशान हो गया और चंचल को अपनी तरफ घुमाकर बोला, अब तुम रो क्यों रही हो। चंचल सुबकते हुए बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरिजीत एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हारे सिर पर नशा जरूरत से ज्यादा चढ़ चुका है, अब तुम सो जाओ, बहुत परेशान कर लिया तुमने मुझे। चंचल ने रोते हुए मुंह बना लिया और अरिजीत का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, तुम सच में उस नताशा से प्यार करते हो। अरिजीत चंचल की तरफ थोड़ा झुक गया और हैरानी से चंचल को देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अभी भी तुम ऐसा सोचती हो। चंचल बोली, तो तुम किससे प्यार करते हो। अरिजीत चंचल के हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए बोला, मैं अभी बोलूंगा तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए हम कल बात करेंगे जब तुम होश में होगी। चंचल ने कमर से अरिजीत की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और अपने पंजे पर ऊपर होकर अरिजीत की आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरिजीत भी चंचल की आंखों में देखने लगा। चंचल की आंखों में उसको अपने लिए प्यार दिख रहा था। अरिजीत ने चंचल को ठीक से खड़ा किया और बोला, तुम अभी नशे में हो, हम कल बात करते हैं। चंचल ने मुंह बना लिया। अरिजीत चंचल को बेड के पास लाया और उसको लेटाते हुए बोला, अब चुपचाप सो जाओ। बोलकर अरिजीत उठने लगा तो चंचल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरिजीत फिर उसके पास बैठते हुए बोला, बोलो अब क्या हुआ। चंचल ने मुंह बनाकर अरिजीत को अपने पास खींचा और उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। अरिजीत चंचल को देखते हुए बोला, कल जब तुम सोकर उठोगी तब बताऊंगा कितना प्यार करता हूँ, ओके अब सो जाओ। नहीं, मुझे अभी जानना है, तुम मुझे सुलाकर उस नताशा के पास चले जाओगे। अरिजीत गुस्से में चंचल को देखने लगा पर चंचल अभी नशे में थी। वो उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकता था क्योंकि चंचल को भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। चंचल ने अरिजीत को गुस्से में देखकर कहा, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अब तुम मुझे मारोगे जैसे तुमने रोहित को मारा था। अरिजीत चिढ़कर बोला, हाँ अगर तुम अब नहीं सोए तो। चंचल ने तुरंत अपनी आंखें भींच ली और रोने सी शक्ल बनाकर बोली, मुझे मत मारना, मैं सो जाऊंगी पर मुझे नींद नहीं आ रही। अरिजीत चंचल की शक्ल देखकर मुस्कुरा दिया और उसके गाल खींचते हुए बोला, आंखें बंद करके शांति से लेटोगी तो नींद आ जाएगी। चंचल ने अपनी आंखें खोल ली और अपना गाल सहलाते हुए बोली, अगर ना सो तो। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। चंचल ने अरिजीत की गले में बाहें डाल दी और उसको अपने थोड़ा पास करते हुए बोली, तुमने जवाब नहीं दिया। अरिजीत चंचल के इतना पास होने पर अजीब सा फील करने लगा और वो चंचल के हाथ अपने गले से हटाने लगा तो चंचल ने और कसकर अरिजीत को पकड़ लिया। अरिजीत ने एक लंबी सांस ली और बोला, तितली छोड़ो मुझे। चंचल ने अपना सिर ना में हिला दिया और अरिजीत को अपने चेहरे के और पास करते हुए बोली, तुम उस नताशा से प्यार करते हो। अरिजीत ने चिढ़कर कहा, तितली प्लीज मुझे नताशा का नाम लेकर इरिटेट मत करो। तो फिर तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्या जवाब दूं? नशे में तुम्हारी बुद्धि घुटने से सीधा तलवों में आ गई है। क्या बोल रही हो, तुम्हें खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा है जो बार बार एक ही सवाल का जवाब मांग रही हो।
जबकि तुम उस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से जानती हो। चंचल फिर रोने लगी और बोली, तुम गुस्सा कर रहे हो। अरिजीत ने अपना सिर ना में हिलाया और चंचल के सर पर सर रखते हुए बोला, तितली प्लीज सो जाओ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी बकवास नहीं झेल पाऊंगा। तुम मुझे झेल रहे हो। अरिजीत ने चंचल को देखा और उठते हुए बोला, तुमसे इस टाइम बात करना ही बेकार है। चंचल ने अरिजीत का हाथ पकड़कर खींच लिया। अरिजीत, जो ठीक से उठा भी नहीं था, वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और चंचल के ऊपर गिर गया। चंचल ने तुरंत अरिजीत को कसकर अपनी बाहों में कस लिया और बोली, मेरे साथ सो ना। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई। उसका सिर चंचल के शोल्डर पर था और चंचल के कस के पकड़ने की वजह से उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अरिजीत ने चंचल के हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, जान लेने का इरादा है क्या? छोड़ो मुझे। चंचल अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी। प्यार तो करते नहीं हो, अब मेरा टेडी बनने में भी तुम्हें दिक्कत है। अरिजीत कोशिश करके अपना सिर चंचल की नेक की तरफ घुमाकर बोला, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें मेरा प्यार देखना है? तुम रुको जरा। चंचल ने अपनी आंखें खोली और अपनी नजरें घुमाकर अरिजीत की तरफ देखने लगी तो अरिजीत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आगे क्या होगा? आखिर कैसा था वो इंजेक्शन जो निक ने चंचल को लगाया और अरिजीत ने भी ध्यान नहीं दिया? क्या चंचल बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है? अरिजीत निक के साथ अब क्या करेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।